हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है 130 से 190 mm Hg को उच्च माना जाता है तथा उपचार की आवश्यकता होती है। दूसरा विकल्प है 100 और 55 mm ऑफ Hg को आदर्श रक्तदाब माना जाता है। तीसरा विकल्प है 105 से 105 और बटा 50 mm ऑफ Hg व्यक्ति के अत्यंत सक्रिय बना देता है। और 190 बाई 110 mm ऑफ Hg मस्तिष्क एवं वृक्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचा सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रक्तदाब के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि रक्तदाब 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 का अर्थ क्या होता है कि रक्त का दाब कितना है, मतलब रक्त कितने प्रेशर से हमारे शरीर में क्या कर रहा है, बह रहा है। तो रक्त के बहने बहते समय का दाब को क्या कहते हैं हम, रक्तदाब। या हम एक नॉर्मल सी बात भाषा में जाने तो रक्त हमारे शरीर में कितने प्रेशर से या कितने दाब से बह रहा है। तो ये इसका नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, मतलब कि सामान्य दाब रक्त का दाब क्या होता है कि 180 बटा 180 नहीं, 120/80 120/80 mm ऑफ Hg का क्या होता है, दाब होता है किसका, सामान्य रक्तदाब। सामान्य रक्तदाब होता है। और अगर रक्तदाब बढ़ जाता है तो रक्तदाब बढ़ेगा तो कितना हो जाता है वह 190 से 110 190 बाई 110 mm ऑफ Hg होता है कौन सा, बढ़ा हुआ रक्तदाब या अधिक रक्तदाब। ऑफ Hg दाब कितना होता है, बढ़ा हुआ रक्तदाब कितना होता है 190 बाई 110 mm ऑफ Hg। और अगर रक्तदाब बढ़ता है तो क्या होता है कि रक्तदाब बढ़ने से हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। कौन सी, हृदय संबंधी बीमारी होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से, महत्वपूर्ण अंग में क्या, मस्तिष्क मस्तिष्क और किडनी क्या होती है, खराब होती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त होने लगती है किसकी वजह से, रक्तदाब बढ़ने की वजह से। तो अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही उत्तर को चुनेंगे। तो पहला विकल्प क्या है, 130 से 90 mm ऑफ Hg को उच्च माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है, 100 बाई 55 को क्या mm ऑफ Hg को आदर्श रक्तदाब माना जाता है, तो नहीं, ये 120 बाई 80 को आदर्श रक्तदाब माना जाता है, सामान्य। और तीसरा विकल्प है 105 से 50 mm ऑफ Hg को अत्यंत सक्रिय बना देता है, तो यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। और चौथा विकल्प क्या है कि 190 से 110 mm ऑफ Hg रक्त वृक्क एवं मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचा सकता है। ये विकल्प सही है कि यह 190 और 110 क्या है, अत्यधिक रक्तदाब है या बढ़ा हुआ रक्तदाब। तो ये हमारे मस्तिष्क और वृक्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्या करता है, क्षति पहुंचा सकता है। तो प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।